हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। आइए मिलते हैं यूनिट सेकंड में अगले पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? आंसर हो गया सी, यानी कि क्यूरेर शब्द से हुई है, यानी क्यूरेर शब्द से हुई है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ठीक है आपको यानी कि वीडियो अपडेट मिलती रहे। ठीक है, अगला है, पाठ्यक्रम का आधार होता है दार्शनिक विचारधाराएं या शिक्षा की प्रवृत्तियां, अब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दार्शनिक विचारधारा और शिक्षा की प्रवृत्तियां जो है पाठ्यक्रम का आधार होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम। जो बी होता है, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का मुख्य उपागम नहीं है? आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आर्थिक जो है पाठ्यचर्या का मुख्य उपागम नहीं है। अगला है, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है? आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। आंसर हो गया ए, आर्थिक जो है पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य आधार नहीं है। अगला है, शिक्षा कितने प्रकार की मानी गई है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या कई प्रकार की? आंसर हो गया ए, यानी कि 2 प्रकार की शिक्षा मानी गई है। अगला, पाठ्यचर्या का विकास हुआ तथा शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिए जाने लगा 12वीं शताब्दी में, प्राचीन समय में, 20वीं शताब्दी में कभी नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 20वीं शताब्दी में पाठ्यचर्या का विकास हुआ और शिक्षा के लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है, अगला है, किसने कहा कि उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है? इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद। तो बताइए, महात्मा गांधी ने कहा है उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन होना अनिवार्य है। महात्मा गांधी की एक और परिभाषा है, उसको भी आप बताइए। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो आपका यूनिट सेकंड चल रहा है उसका नाम पाठ्यचर्या का प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम, ठीक है, यही आप उसका विषय है। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है जिसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, तो बताइए, करिकुलम शब्द है फ्रेंच भाषा का, लैटिन भाषा का, संस्कृत भाषा का, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कितना, बी, यानी कि लैटिन भाषा का जो है करिकुलम शब्द क्यूरेट शब्द से बना है। अगला है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सदैव एक से रहते हैं, बदलते रहते हैं, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बदलते रहते हैं। अगला है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप, परीक्षा प्रणाली के अनुरूप, समाज एवं परिवेश के अनुरूप, उपरोक्त सभी के अनुरूप। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी के अनुरूप। ठीक है, अगला है, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षक की आर्थिक स्थिति से संबंधित पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति ठीक है संबंधित नहीं है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? तो शिक्षक की आर्थिक स्थिति के द्वारा संभव नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? नेता, समाज, विज्ञान और ज्ञान। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नेता जो है किसका पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है। अगला है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अरे भाई, पॉलिटिक्स से बच्चा जितनी दूर रहेगा उतना उसका जो है पाठ्यक्रम सुधर जाएगा। ठीक है, अगला है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए पाठ्यक्रम जो है छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है? अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठ्य वस्तु आयाम, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सभी है पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। अनुभव, अनुदेशन और पाठ्य वस्तु आयाम जो है पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है? अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग, साधनों की पर्याप्तता। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। ठीक है, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद,
प्रयोजनवाद। आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रकृतिवाद जो है दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है। अगला है, निम्न में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा, दर्शन। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि शिक्षा दर्शन को क्या बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म से पूर्वावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। बाल मनोविज्ञान जो है बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है इसका अध्ययन। ठीक है, अगला है बी आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि के सुधार में, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी जो है डी ऑप्शन, समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र और शिक्षण विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। अगला है, किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? महात्मा गांधी, जी.एस. मिल, विवेकानंद और डिचनर। आंसर हो जाएगा सी यानी कि विवेकानंद को विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है। ठीक है, विवेकानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, स्किनर और प्लेटो। आंसर हो जाएगा गांधी। शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी 1880 जर्मनी, 1930 फ्रांस, 1879 जर्मनी, 1890 स्वीडन। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि 1879 जर्मनी, 1879। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है शिक्षा की, मनोविज्ञान की, संख्या शास्त्र की, मानव शास्त्र की। आंसर हो जाएगा यानी कि बी मनोविज्ञान की जो है शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है। अगला है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण, सामने लाना, नेतृत्व लेना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि नेतृत्व देना ही शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। अगला है, वर्तमान में मनोविज्ञान माना जाता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। आंसर हो जाएगा सी व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में मनोविज्ञान को माना जाता है। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं रूसो, लॉक, अरस्तु, प्लेटो। आंसर हो जाएगा ए यानी कि रूसो जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिवाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी शारीरिक विकास, शास्त्रों की शिक्षा, हथियारों का उपयोग, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी जो है यूनान के स्पार्टा में पाठ्यचर्या आधारित थी। अगला है, कौन आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री है? प्लेटो, हीगल, सुकरात, कांट, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं आदर्शवादी और शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, अगला है, आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, आत्मानुभूति, सौंदर्यानुभूति, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य हैं। हाँ, अगला है, मुझे लंबी लंबी व्याख्याओं से घेरा है, किसने कहा है? ये प्लेटो, रूसो, सुकरात। आंसर हो जाएगा बी यानी कि रूसो ने कहा है। ठीक है, लंबी लंबी व्याख्याओं से घेरना है ये रूसो ने कहा है। और कहा है पुस्तकों से मुझे घेरना है जो बालक के विकास में क्या है रुकावट है, ऐसा कुछ कहा है। तो ये भी रूसो की एक परिभाषा है, यानी घेरना शब्द जो है रूसो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला है, डीवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है बातचीत, विचारों के आदान प्रदान की अभिरुचि, कौतूहल अथवा जिज्ञासा की अभिरुचि, रचनात्मक अभिवृत्ति, कलात्मक अभिरुचि या उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ई यानी कि उपरोक्त सभी को डीवी ने बालक की स्वाभाविक शक्तियों को माना है। अगला है, प्रयोजनवादी बल देते हैं वैज्ञानिक तथ्यों पर, विज्ञान पर, विषयों पर, उपरोक्त सभी पर। तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपरोक्त सभी पर प्रयोजनवादी बल देते हैं। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ 17वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। आंसर हो जाएगा ए यानी कि 17वीं शताब्दी में
यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ। यथार्थवादी ने पाठ्यचर्या में लगभग किस स्थान दिया, यानी क्या स्थान दिया? 20 विषयों को, 25 विषयों को, 4 विषयों को या 40 विषयों को? तो यहाँ पर यथार्थवादी ने पाठ्यचर्या में लगभग 25 विषयों को स्थान दिया। अगला है, यथार्थवादी ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को क्या स्थान दिया? मुख्य, गौड़, दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी गौड़ स्थान दिया। ठीक है, उच्च स्थान, गौड़ स्थान मतलब उच्च स्थान, सेकेंडरी गौड़। ठीक है, सेकेंडरी। अगला है शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? यथार्थवाद को, आदर्शवाद को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यथार्थवाद को शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, किसके अनुसार पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? प्लेटो के अनुसार, अरस्तू के अनुसार या शंकराचार्य के अनुसार, वेदों के अनुसार? आंसर हो जाएगा सी, शंकराचार्य के अनुसार क्या पाठ्यचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। लास्ट है वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षक की योग्यता, स्थिति विश्लेषण, तार्किकता का विचार? आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक की योग्यता जो है सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किया है तो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।